जाने की गारंटी पा जाता है। ठीक है, साथ में अगली लाइन में, किंतु यह भक्त की खुद की निष्ठा पर भी निर्भर करता है ना। भगवान सभी जीवों के हृदय में विद्यमान है, अतएव वे हर व्यक्ति की गतिविधियों से अवगत रहते हैं। ज्यों ही भगवान देखते हैं कि कोई जीव भगवत धाम जाने के लिए अत्यधिक उत्सुक है, त्यों ही भगवान तुरंत ही अपना प्रामाणिक प्रतिनिधि भेजते हैं। देखिए, तो इसलिए ना गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता भी है। तो भगवान जब हरि नाम ले रहे हैं, इसलिए नाम को महत्वपूर्ण क्यों कहा गया है कि जब नाम ले रहे हैं तो फिर भगवान के भक्त से भेंट होती है, और जब भगवान के आश्रय में पुनः नाम लिया जाता है तो फिर वो जो नाम है वो फिर वो भगवान नाम रूप गुण परिकर जो सब एक साथ प्रकट हो जाते हैं। तो ये इसलिए बिना संकोच के, बिना उसके हमें जो हमारे शिक्षा गुरु हैं श्रीला प्रभुपाद जी, है ना, क्योंकि इस्कॉन में जब भी दीक्षित लेते हैं तो एक इस्कॉन डिसाइपल कोर्स भी उसको भी करना पड़ता है, और उसमें और प्रभुपाद जी भी लिखे हैं कि आई एम दी क्या शिक्षा गुरु ऑफ ऑल दी मेंबर्स ऑफ इस्कॉन है, जो भी आएंगे डिवोटीज जो भी आएंगे उनके सबके शिक्षा गुरु हैं, तो वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। और प्रभुपाद जी के जो प्रतिनिधि है, भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, जो आपके दीक्षा गुरु हैं, तो उनको उनकी आज्ञा का पालन करते हुए व्यक्ति अगर उस पर चलता रहे तो उसको इसी जीवन में, ऐसा प्रभुपाद जी लिखे। और ये विश्वास ही असली पूंजी है, विश्वास होना चाहिए कि हाँ इसी जीवन में जाएंगे, और व्यक्ति को इसी जीवन के लिए प्रयास भी करना चाहिए, है ना। फिर उस के अनुसार जब हम रूप गोस्वामी इत्यादि की लिटरेचर पढ़ते हैं, जो कि भक्ति रसामृत सिंधु नेक्ट ऑफ डिवोशन के नाम से श्रील प्रभुपाद जी ने जिसका अनुवाद किया हुआ है, जब उसको पढ़ते हैं तो उसमें लगता है कि हाँ कि व्यक्ति को कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, है ना, कि समय का बिल्कुल भी हिस्सा बर्बाद नहीं करे और वो आगे बढ़ता रहे, है ना। तो फिर हमारी निष्ठा उस प्रकार की हो जाएगी जो यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, किंतु ये भक्ति की खुद की निष्ठा पर निर्भर। उसके बाद भी अगर वो पूर्णतः समर्पित होकर और जितने नियम दे रखे हैं 4 नियम पालन कर ले, और जो 4 चीजें 4 नहीं करना है और जो 4 चीजें करना है वो करता रहे, इसी जीवन में जो है उसको गारंटी है। तो अब 37वां श्लोक जो हमारा है, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः प्रक्षामि संसिद्धं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं, अतः पृच्छामि इसलिए मैं पूछता हूं, क्यों क्यों पूछता हूं कि 36वें श्लोक में क्या कह रहा है, अन्यथा भगवान की प्रेरणा के बिना यह कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरणासन्न व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, और भगवान की प्रेरणा से ही आप प्रकट होते हैं। इसलिए आप जो है, मैं आपसे पूछता हूं, अतः पृच्छामि संसिद्धिम, मैं पूछता हूं, क्या पूछता हूं, अतः पृच्छामि, इसलिए इस प्रकार से अतः पृच्छामि, मैं पूछता हूं, संसिद्धिम कि जो सिद्धि को पूर्ण रूप से प्राप्त करने का मार्ग है, समसिद्धिम, सम्यक रूप से सिद्धि प्राप्त करना, है ना, ये हो गया समसिद्धिम। भली प्रकार से जो सिद्धि है, परफेक्शन है, जहां के लिए ये मानव जीवन मिला है, या जहां ओरिजिनली हम प्लेस्ड हैं, या जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो हमारा वास्तविक वस्तु स्थान है हमारा, वो है सिद्धि। उसको समसिद्धिम, भली प्रकार से किस प्रकार प्राप्त हो, है ना, पूर्णता का मार्ग, योगी नाम परमम गुरुम, आप जो परम गुरु जो हैं, आपसे मैं पूछता हूं, क्या पुरुषस्य इह यत् कार्यम, के इस जीवन में जो पुरुष का कर्तव्य है, यत् कार्यम, है ना, इस जीवन में पुरुषस्य म्रियमाणम सर्वथा, कौन से पुरुषों का कार्य, कि जो मरने वाला है तत्काल, उसका क्या कर्तव्य है, जिससे कि वो क्या कर सके, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमम, कि जो संसिद्धि प्राप्त कर सके, जो मरने वाला है, और साथ में सर्वथा, या जो साधारण भी है, जिसको चलो ठीक है, जो अभी मरने वाला नहीं है ना, जिसकी हो सकता है आयु बची हो, है ना, 20, 30, 50, 100 साल बची हो, उसके लिए भी क्या कर्तव्य है, और साथ में म्रियमाणस्य, जो एकदम मरने वाला है, मरणासन्न है, उसके लिए क्या कर्तव्य है। तो दोनों चीजें मुझे आप बताइए। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य, इस पुरुष का, या इस जीवन में यत जो भी कर्तव्य है, म्रियमाणस्य मरणासन व्यक्ति का, या सभी प्रकार से, वो आप मुझे बताइए। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा।
अतः महान संतो तथा भक्तों के गुरु योगिनाम परमम गुरुम, आप जो है महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं। अतः मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए, सर्वथा सारे व्यक्तियों के लिए, सभी प्रकार के, किसी भी जाति के हो, किसी भी वर्ण के हो, किसी भी आश्रम के हो, किसी भी स्थान के हो, है ना, किसी भी आयु के हो, उनकी कोई भी अवस्था हो, अतः ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है कि सारे व्यक्तियों के लिए, और विशेषकर जो मरणासन्न ही है, उसके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए, कैसे वो पूर्णता प्राप्त कर सकता है। मतलब कि क्या होता है, जैसे होता है अंत वाला सब भला, है ना, और जो मेन चीज है वही नहीं कर पाए तो फिर व्यर्थ हो गए। जिस काम के लिए हमको टिकट दिया गया है कि जाओ भाई ये करे आना, बाकी दुनियादारी पूरी कर ली, लेकिन जिस काम के लिए आपको रखा गया था, जिस काम के लिए आपको लाया गया था, ये जो आपका मेन काम था वो भूल गए, तो फिर इसलिए जो पूर्णता का मार्ग है, चलो अभी तक जितना समय गुजरा, है ना, जो हमारे पुराने जन्म गुजरे वो गुजरे, जो हमारी स्थिति वो हुई तो हुई, अभी भी क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे कि हम पूर्णता प्राप्त कर सकें, हम वो चीज कर सकें जो कि ऋषि मुनि हजारों करोड़ों वर्षों की, लाखों वर्षों की तपस्या की बात करते हैं, जो कि बड़े बड़े वैरागी लोग इतने सारे जो है वैराग्यपूर्ण जीवन जीते हैं, तप करते हैं, या इतना सारा तप करते हैं, तब वो उन्हें प्राप्त होती है। तो ऐसा कोई मार्ग है कि जो हम अभी भी कर सकें? जो मरने वाला है उसके पास समय तो है ही नहीं, समय सबसे बड़ा असेट क्यों है? क्योंकि समय तो इतना ही है, इतना ही, इतने में ही सब करना है। अब अभी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ऐसा कोई मार्ग है क्या जिससे कि हमारी पूर्णता हो जाए? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षित महाराज का, कि जो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, या जिनके पास बहुत असेट्स है, जिनके ऊपर बहुत कृपा है, चलो उनकी तो बात छोड़ दें, लेकिन जो एकदम मरणासन है, जिसके पास समय नाम का जो असेट है वो है ही नहीं है, वो क्या करे? उसके लिए आप बता दीजिए, और वो वही चीज प्राप्त कर जाए जो कि अन्य लोग इतने सारे उसके द्वारा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वो वही चीज प्राप्त कर जाए, ऐसा कोई मार्ग है क्या? तो ये, इसलिए जो भक्ति है उसकी अद्भुत महिमा है, और भगवान के भक्तों की इतनी महिमा है कि वो सबसे बाईपास करवा देते हैं, सब। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि भाई जो है आप ये चीजें पालन करते जाइए। मेरे गुरु महाराज के पास बैक डोर की है कि भाई पुराने पीछे की जो दरवाजा है उसकी चाबी है। पीछे का दरवाजा की चाबी मतलब है सीक्रेट है कि कहाँ से जा सकते हैं, है ना, सीक्रेट रास्ता से ले जाएंगे आपको, कहाँ पे? एकदम भगवान के सामने आप खड़े हो जाएंगे। तो लंबी लाइन लगती है, फिर बोलते हैं नहीं पीछे से रास्ता है, सीक्रेट सामने खड़ा कर देंगे। तो इस प्रकार से पूछ रहे हैं कि पूर्णता का मार्ग दिखाइए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जब तक कोई पूर्णता के मार्ग के विषय में पूछने के लिए पूरी तरह उत्सुक ना हो, तब तक गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं, है ना। क्योंकि जो चीज गुरु क्या देगा, जो कि आपको पूर्णता के लिए, जिसके लिए हम बने हुए हैं, जो हमारा संसिद्धि हो सकती, संसिद्धिम हरितोषणम, या आता है ना भागवत में कि सभी प्रकार से जो है वर्णाश्रम धर्म पालन भी कर, है। तो ये जो है पूरी तरीके से अगर व्यक्ति ये उत्सुक नहीं है पूर्णता के विषय में पूछने के लिए, तो कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि हम उनका भी समय बर्बाद करेंगे, अपना भी समय बर्बाद करेंगे, है, अपराध करेंगे। तो इसलिए मुमुक्षुत्व कि भाई इस जीवन से मुक्त होना ही उत्कंठा बड़ी आवश्यक है। गृहस्थ अब क्या है, गुरु के लिए गुरु गृहस्थ के लिए अलंकरण स्वरूप नहीं होते, है ना, कि हमने भी गुरु धारण कर लिया। कई जगह प्रभुपाद जी लेक्चर में बताते हैं भाई फैशन की वस्तु नहीं है, जैसे होता है ना। एक्चुअली फैशन की वस्तु इसलिए बोला गया है क्योंकि हम लोग भारत में जो है, तो ये प्राय परंपरा रही है अभी से 20-30 साल पहले कि हर एक गृहस्थ का, चाहे वो किसी भी वर्णाश्रम में हो, वो किसी ना किसी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार, और गुरु के रूप में स्वीकार करने का मतलब ये है, चलो बाकी तो जो सांसारिक कार्य व्यवहार है वो तो आप कर ही रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए भी आपने उस स्कूल में एडमिशन ले लिया, उसका पालन करेंगे। तो अब अगर लेकिन वो स्कूल में पास होने की इच्छा नहीं है, उसमें क्यों एडमिशन लिया हुआ है यही नहीं है, तो फिर क्या है, फिर कोई विशेष फैशन के लिए मत रखो, चलो मैंने भी गुरु कर लिया, ये है प्रभुपाद जी। आपका गुरु है, हाँ मेरा भी गुरु है, मैंने भी गुरु कर लिया, नहीं फैशन के लिए नहीं, अलंकरण का कोई डेकोरेशन की कोई वस्तु नहीं है। सामान्यतया फैशन परस्त भौतिकतावादी बिना किसी लाभ के तथा कथित गुरु नियुक्त कर लेता है, चलो सब ले रहे हैं हमने भी ले ली। ऐसा छद्म गुरु तथा तथा कथित शिष्य की चापलूसी करता है, और निसंदेह इस तरह गुरु और शिष्य दोनों नरक में जाते हैं। गुरु जी भी उनके वो यही है कि भाई किस प्रकार से इनसे धन लिया जाए, और किस प्रकार से इनकी पद प्रतिष्ठा का लाभ उठाया जाए, किस प्रकार से अन्य लाभ लिए जाए, वो तथाकथित गुरु का करता वो दिमाग में है। इसी प्रकार जो ये
शिष्य है, क्योंकि उसकी मुमुक्षुत्व की आशा नहीं है, उसकी तो ये आशा है कोई मंत्र जाप ऐसा बता दें, कोई ऐसा आशीर्वाद दे दें जिससे कि मेरा ये कार्य व्यवहार बहुत अच्छे से चलता रहे, रुकावट जो खत्म हो जाए, जो भी है इंद्रिय तृप्ति की चीजें और जो चीज है नहीं है वो प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से उसकी भी भौतिकता की स्थिति है, वही चीज चाहता है संसार में, और वही चीज गुरुजी चाहते हैं उनके, क्या कि हमें भी यही पैसा मिल जाए। वो पूजा पदला प्रतिष्ठा के पीछे घूम रहा है, ये व्यक्ति वही घूम रहा है। तो क्या अंधा अंधे को जो है रास्ता क्या दिखाएगा, दोनों के दोनों क्या है अंधकूप में ही गिरेंगे। तो ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं दोनों के दोनों नरक जाते। महाराज परीक्षित अच्छे अच्छे शिष्य थे, क्योंकि वे सबों के लिए विशेष रूप से मरणासन व्यक्ति के लिए लाभप्रद प्रश्न पूछते हैं। इसलिए महाराज परीक्षित की बड़ी कृपा, इसलिए भगवान ने उनको वो बनाया है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई तीव्र इच्छा वाला व्यक्ति तो होना चाहिए जो सुखदेव गोस्वामी से पर्याप्त लाभ ले सके। हैं, ये तो और किसी से भी भगवान किसी को और को भी बना सकते थे, लेकिन नहीं, परीक्षित महाराज परफेक्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट थे इस पूरे उसको करने के लिए। परीक्षित महाराज पहले से ही संसिद्धि जो है उनको पहले से ही प्राप्त है, भगवान के वंश में वो पहले से ही है। भगवान के वंश का मतलब हो गया कि भगवान की उसमें परिवार का हिस्सा, तो भगवान उनको पहले से मान रहे हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं मरणासन हम जो शरीर छोड़ देंगे, और जो सामान्य लोग हैं उनके लिए भी बताइए। तो सभी प्रकार के लोगों के लिए, इसलिए परीक्षित महाराज क्या है धीरे धीरे इतने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी बड़ी तारीफ करते हैं, वाह वाह क्या प्रश्न पूछा है, क्या प्रश्न पूछा है, इससे आपका ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण होगा, इस तरीके का उनको बोलते हैं। और फिर जब कथा सुनाते हैं, फिर क्या होता है, हर कथा की स्तुति की वो फलश्रुति भी बताते हैं। इसको करने से व्यक्ति के कामराग मुक्त होंगे, भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ेगी, इसको करने से भगवान के चरणों में उसका विश्वास बढ़ेगा, इसको करने से उसके पापों का क्षय होगा और भगवान के प्रति उसकी रुचि बढ़ेगी, इसको करने से, जैसे अजामिल की कथा है, इसको करने से भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। तो वो आशीर्वाद भी देते जाते हैं परीक्षित महाराज के माध्यम से सभी लोगों को। तो परीक्षित महाराज द्वारा प्रश्न जो पूछा गया, भागवत की महत्वपूर्ण प्रश्न, हाँ, महाराज परीक्षित द्वारा पूछा गया प्रश्न श्रीमद् भागवत के महत्वपूर्ण प्रतिपाद्य विषय का मूल सिद्धांत, कि मरे हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये मुख्य प्रश्न। फिर आगे 8 प्रश्न और पूछे, फिर उसको धीरे धीरे उन्होंने बताया। अब हमें देखना है कि महान गुरु कितनी बुद्धिमत्तापूर्ण इसका होता है, किस प्रकार जो है गुरु जी इस प्रश्न का कि मृमाण व्यक्ति जो है उसके लिए या अन्यथा सर्व सभी लोगों के लिए क्या करना चाहिए। अब हम 38वां भी पढ़ लेंगे, क्योंकि उसमें हमें लग रहा है तात्पर्य है। 38वें में नहीं है, 39वें में तात्पर्य, 40वें में अपन पढ़ लेते हैं। 38 कर लें प्रभु जी? जी प्रभु जी, है? कर सकते हैं जी प्रभु जी। अब क्या है, अब उस प्रश्न का विस्तार कर रहे हैं परीक्षित महाराज, है ना। यत् कार्यम, क्या करना चाहिए, अब यहाँ पूछ रहे हैं। यत् श्रोतव्यम यथोजप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। यत् श्रोतव्यम, जो अब उन्होंने पूछा यत् कार्यम, क्या किया जाए, अब उसको विस्तार देना है। क्या? यत् श्रोतव्यम, ऐसा क्या सुना जाए जो भी श्रोतव्यम, सुनने के योग्य हो। यत् श्रोतव्यम, क्या सुना जाए ऐसा, यत् श्रोतव्यम अथोजप्यम, या ऐसा क्या किया जाए, क्या जप किया जाए, उच्चारित किया जाए, क्या बोला जाए, क्या जप किया जाए, क्या सुना जाए, क्या बोला जाए, जो सुनेगा बोलेगा, तो ऐसा क्या सुना जाए, क्या बोला जाए। यत् कर्तव्यम निरभि प्रभु, है ना, क्या किया जाए। तो जो कर्तव्यम पद है वो जो करने की धातु है वो इन 4 चीजों से लगी हुई है। किस किस से? यह श्रोतव्यम, कि ऐसा क्या श्रवण किया जाए, ऐसा क्या जप किया जाए, ऐसा क्या स्मर्तव्यम, स्मरण किया जाए, और ऐसा क्या भजनीयम, भजन किया जाए, है ना। तो जो कर्तव्यम यहाँ पे है, कर्तव्यम निर्वी प्रभु, की निर्वी सामान्य जनों के द्वारा प्रभु, ये जो नर हैं निर्वी, निर निर जो संस्कृत का वर्ड है उसकी तृतीय विभक्ति होके बनी हुई है। तो उन लोगों के द्वारा, सामान्य लोगों के द्वारा ऐसा क्या किया जाए। तो जो कर्तव्यम पद है वो इन चारों चीजों से जुड़ के बन रहा है कि यह कर्तव्यम मतलब कि क्या ऐसी चीज की जाए, क्या श्रवण क्या किया जाए, जप क्या किया जाए, स्मरण क्या किया जाए, भजन क्या किया जाए, है ना। स्मरण करने योग भजनीयम, पूजा के योग्य, वाह, अथवा ब्रूही, या ये बताएं विपर्यम, जो ना किया जाए, सिद्धांत के विरुद्ध, है ना।
तो 4 चीजें क्या किया जाए या 4 चीजें क्या ना की जाए, है ना? कि क्या ना सुना जाए, क्या ना जपा जाए, क्या ना स्मरण किया जाए और क्या ना पूजा की जाए या क्या ना सेवा की जाए। तो क्या किया जाए और विपर्यम मतलब क्या ना किया जाए, ये हमको आप बताएं। यत् श्रोतव्यम यथोजप्यम यत् कर्तव्यम निर्वहि प्रभु स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम। कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, स्मरण करना तथा पूजना चाहिए, और यही भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए, है? तो वही चारों चीजों में ये भी बताएं कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपया करके ये सब मुझे बताने की कृपा। तो भगवान क्या बोलते हैं, यत करोसि यत जिहोसि ददासि यत यदश्नासि, है ना? कि हे अर्जुन, जो भी जो करता है, जो स्मरण करता है, जो करता है, सब जो खाता है, जो जो करता है वो सब मेरे को जो समर्पित करता हुआ चल, है ना? या जब भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं क्या कि माम स्मरण, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर, है ना? तो वही चीजें आप यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या क्या ऐसी 4 चीजें हैं जो कि हम क्या स्मरण करें। तो स्मरण भगवान के, स्मरण विष्णु पदारविंदो भगवान के, जो उनका स्मरण करें। जब भगवान गीता जी में कहते ही हैं कि जब सबसे जो यज्ञों में सबसे वो है जप यज्ञ है, भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना? भजन, भज, जैसे प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं, है ना? भज सेवायाम, संस्कृत की धातु भज है, वो क्या है, उसका अर्थ होता है सेवा, कि क्या सेवा की जाए, है ना? भजन का मतलब अकेला यही भजन नहीं, भजन मतलब पूरा सेवायाम, भज क्या सेवा की जाए, है ना? और क्या श्रवण किया जाए सबसे पहले, है ना? कि क्या चीजें सुनी जाए, बताएं। ये सब मुझे बताइए। अब 39वां भी करते हैं। 39 नूनम भगवतो ब्रह्मन् ग्रहेषु ग्रहमेदिनाम्, नूनम भगवतो ब्रह्मन् ग्रहेषु ग्रहमेदिनाम्, नालक्ष्यते ह्यवस्थानम् अपि गोदोहनम् क्वचित्। नूनम, आप बताएंगे क्यों? क्योंकि नूनम भगवत ब्रह्मण, भगवत आपका जो, आपका जो शक्तिमान, जो आप शक्तिमान स्वरूप हैं वो, हे ब्रह्मण, हे ब्राह्मण देवता, आप क्या करते हैं कि ग्रहेशु ग्रह मेदी नाम ना लक्ष्यते, ना लक्ष्यते, आप नहीं दिखाई देते हैं। कहाँ? ग्रहेशु ग्रह मेदी नाम, घरों में। और जो हम जैसे ग्रह मेदी लोग हैं, मतलब कि जिन्होंने शादी विवाह इत्यादि कर लिया है, लेकिन जो है गृहस्थ के क्या कर्तव्य होते हैं उसके बारे में उनका कोई ध्यान नहीं रहता, है ना? तो जब विवाह किया तो उससे क्या हुआ, इंद्रिय तृप्ति का, जैसे प्रभुपाद जी बहुत जगह लिखते हैं, लाइसेंस तो मिला, ठीक है, आप कुछ एक सीमा में इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है कि गृहस्थ आश्रम से बाकी तीनों आश्रम चलते हैं। इसलिए साधु सन्यासियों की सेवा करना, धर्म प्रचारार्थ दान देना, है ना? बच्चों की परवरिश इस प्रकार से करना कि वो धर्म का साधन कर सकें, है ना? वृद्धों, माता पिता और समाज की सेवा करना, आर्थिक रूप से उनको वो देना और पूरी तरीके से रक्षा करना, ये सब गृहस्थ आदमी का कर्तव्य है ना? तो और जो नहीं, ये नहीं प्राय दे रहे हैं, वो क्या है, घर में तो है, गृह में भी, लेकिन गृहस्थ नहीं हुए, है ना? गृहस्थ आश्रम में नहीं हुए, इंस्टीट्यूशन में नहीं हुए, घर में तो है। तो गृहेषु गृहमेधाम न लक्ष्यते, आप ये सब बताएं, क्योंकि आप ना लक्ष्यते, आप दिखाई नहीं देते हैं। कहाँ? प्राय घरों में, गृहमेधी लोगों के यहाँ आप नहीं जाते हैं। ही निश्चित अवस्थानम अपि गोदोहनम क्वचित, और कभी कभी जब भी आते हैं तब आप क्या है, नी निश्चित ही अवस्थानम, आपका जो ठहराव है, जो आने का समय है, अपि गोदोहनम क्वचित, वो सिर्फ गाय को धोने में जितना समय लगता है उतनी देर ही आप ठहर। गाय को धोने में कितना समय लगेगा? 5 मिनट, 7 मिनट, ज्यादा ज्यादा 10 मिनट मैक्सिमम। इतनी देर ही आप आके भिक्षा मांग, आप आए, आपने सुबह सुबह आए, भिक्षा मांगी, उतनी देर, ये नहीं है कि घंटे 2 घंटे बैठे रहें। तो समय भी आप उतना ही आते हैं, कभी कभी आते हैं। इसलिए बड़े सौभाग्य से आप इस समय, हाँ, हमको प्राप्त हुए, भगवान ने आपको भेजा है। तो आप ये बताएं कि क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं दिखाई देते। हे शक्ति संपन्न ब्राह्मण, कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से ही उतनी देर भी नहीं रुकते हैं, उतनी देर भी नहीं रुकते हैं जितनी देर में गाय धोई जाती है। गोदोहनम क्वचित, है ना? उतनी देर भी आपका अवस्थान नहीं होता है कि गाय धोने का समय है। इसलिए आप हमें बताइए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की जय। संन्यास आश्रम में संत तथा मुनि गृहस्थ के घर प्रातः काल गौ दुहते समय जाते हैं।
और अपने उदर पोषण के लिए कुछ दूध मांगते हैं, कुछ भिक्षायापन मांगते हैं। गाय का धारोष्ण 1 सेर दूध एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर पोषण के लिए पर्याप्त है। तो गाय का धारोष्ण मतलब जो धार निकल रही है थन से, धारोष्ण मतलब उतना जो गर्म जो दूध है गाय का तुरंत निकला हुआ। धारोष्ण दूध का मतलब हो गया जो थन से तुरंत निकला हुआ है। धारोष्ण जो थन से निकला हुआ दूध है वो उस दूध की बात कर रहे हैं। तो गाय का धारोष्ण 1 सेर दूध, 1 सेर दूध अंग्रेजी में प्रभुपाद जी लिखते हैं 1 पाउंड, है ना। तो 1 पाउंड जो है 400-500 ग्राम कितने का होता है, उतना दूध मतलब वयस्क व्यक्ति जो है, प्रौढ़ व्यक्ति जो है, उनके शरीर पोषण के लिए पर्याप्त, और ये सभी विटामिनों से युक्त हैं। अतः संत तथा मुनि केवल दूध पीकर जीवित रहते हैं। कई प्रकार के हैं जो दूध ही पी रहे हैं, वो भी थोड़ा। और प्रत्येक गाय कम से कम 12 से 20 क्वार्टर यानी कि पाव भर मतलब 4-5 किलो जो है दूध दे सकती है। अतः कोई भी साधु के लिए कुछ सेर दूध देने में कोई हिचक नहीं दिखाता। प्राय सभी के घर प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि इतनी गाय होती हैं, और क्योंकि गौचारण भूमि वहां पहले बहुत उपस्थित थी तो इतनी गाय हर किसी के घर में हो जाती थी, और 2-4 गाय तो है ही है। तो कोई भी व्यक्ति अगर साधु सन्यासी आया तो उसको पाव भर 2 पाव आधा किलो दूध देने में उसको कोई झिझक नहीं। यह गृहस्थों का कर्तव्य है कि बच्चों की भांति वे संतों तथा मुनियों का पालन करें। ये गृहस्थ आश्रम का मुख्य कर्तव्य है कि जिस प्रकार संतान का पालन करते हैं उसी का साधु संतों का पालन करें। क्यों? क्योंकि साधु संतों को जो है स्वयं का खाना पकाना और ये सब सन्यासियों के अलावा नहीं है। वो तो क्या है कि समाज का उन पे ये ऋण है कि समाज उनको भरण पोषण कर रहा है, और वो उनका कर्तव्य ये है कि वो समाज को गाइड करें सही रास्ता, है ना। इस तरह सुखदेव गोस्वामी जैसे संत को किसी गृहस्थ के द्वार पर प्रातः काल 5 मिनट से अधिक नहीं रुकना होता। दूसरे शब्दों में ऐसे संत गृहस्थों के घर में बिरले ही दिखते हैं। इसलिए महाराज परीक्षित ने उनसे प्रार्थना की कि जितनी जल्दी हो सके वे उपदेश दें, क्योंकि समय बहुत कम देते हैं संत। जितने आए उतनी देर में उन्होंने कुछ बताया, आपने कुछ पूछा और उनको दान दिया, वो चले गए। तो बड़े ही बिरले दिखते हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके वो उपदेश दें। गृहस्थों को भी इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि द्वार पर आए हुए मुनि से कुछ दिव्य संदेश प्राप्त कर लें, हाथ जोड़कर उनके आगे खड़े हो जाएं, और भगवान किस प्रकार मेरा कल्याण हो, किस प्रकार से पतित जीवात्मा का कल्याण हो, आप मुझे कुछ बताएं, है ना। इस प्रकार से प्रश्न पूछना चाहिए, है ना। रूप गोस्वामी लिखते हैं क्या, ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति प्रख्याति, है ना। उनसे कुछ देना, उनसे कुछ लेना, और गुह्यम आख्याति प्रख्याति मतलब कि जो गूढ़ प्रश्न है, आपके जो डाउट है उनसे उनको चर्चा करना, या जो गूढ़ मैटर है ना, जिनको और कहीं हम नहीं भूल सकते, उनसे उनके गुह्यम आख्याति प्रश्न उनसे पूछना, उनसे जवाब सुनना। ये जो है और 2 लक्षण, ये भुंगते भुंग जाए थे ये, कि उनके द्वारा जो अर्पण किया हुआ उसको खाना और अपन उनको कुछ खिलाना, ये 6 लक्षणों से कहीं पे भी प्रीति बढ़ाई जा सकती है भक्तों के बीच में। तो गृहस्थों को भी इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे द्वार पर आए हुए मुनि से कुछ दिव्य संदेश प्राप्त कर लें। गृहस्थ को संत से यह नहीं कहना चाहिए कि वे उस चीज के विषय में उपदेश दें जो बाजार में भी मिलता है। संतों तथा गृहस्थों में पारस्परिक आदान प्रदान का ऐसा संबंध होना चाहिए, है ना। जो बाजार में मिलता है मतलब कि बहुत एक वस्तु सबकी हाट लगी हुई है, पैसा दो और ले लो, है ना। तो भाई किस प्रकार से जो है अनाज उत्पन्न हो, या किस प्रकार से ये हो वो तो साधारण लोगों से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो जो दिव्य ज्ञान है वो उनसे प्राप्त करना चाहिए। फिर क्या है, एक समय जैसे कि उनसे अच्छे संबंध बन जाते हैं, और अगर कोई चीज आपको विशेष परेशान कर रही है तो फिर हम उनसे अपने भौतिक चीज जो ज्यादा परेशान कर रही है उसके विषय में भी पूछ सकते हैं। प्राय ये एनकरेज नहीं है, लेकिन अगर ये हमारे आध्यात्मिक मार्ग में आ रही है, बार बार हमें परेशान कर रही है, तो हमको अवश्य ही जो है गुरु से सब प्रकार का फिर मार्गदर्शन ले लेना चाहिए क्योंकि भगवान जो है गुरु के रूप में उपस्थित है, वो हर प्रकार से। तो इस प्रकार का ये संबंध होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए कि इतना दूध देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आप अभी से मुश्किल से 15 या 20 साल पहले जाइए, जब ये डेयरी की ज्यादा व्यवस्था नहीं थी गांव इत्यादि में, या हम लोगों ने खूब देखा है, और अभी भी ये देख रहे हैं कि कोई भी घर में आता है कहीं इधर उधर का, तो जो है उसको जैसे गांव का आ गया जिनके यहाँ मान ली व्यवस्था नहीं है, तो जैसे मठा मांगने आए, तो मठा तो प्राय फ्री ही देते हैं। मठा जो होता है, छाछ जिसको आप लोग बोल रहे हैं, दूध के भरने के बाद जो मिलता है, उसका कभी पैसा नहीं लिया। एक एक दो दो तीन तीन बाल्टी ऐसे ही दे देते हैं, लीजिए ले जाइए ले जाइए ले जाइए, कभी पैसा नहीं लेते। लेकिन मठा आजकल आप अमूल डेयरी का खरीदेंगे तो आपको
जो है 150 ml है, 200 ml का 15 या 20 रुपए को मिलेगा, मतलब वो भी बेचना शुरू कर दिए। तो ये हम थोड़े दिन पहले की बात बता रहे हैं। तो इस प्रकार से साधारणतः दूध देना, कई लोग हैं जो अगर कोई मांगने आ जाता था या कोई है तो दूध के पैसे नहीं लेते। तो इस प्रकार से ये बहुत साधारण चीज है कि कोई थोड़ा दे दे और फिर उनसे प्रश्न पूछे, तो ये करना चाहिए। अब रोजी आखिरी श्लोक भी बचा है, अगर आप कहें तो वो भी पढ़ देते हैं, तो ये प्रवेश करें, या अगर किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते प्रभु जी हम कोई प्रश्न ले सकते हैं अभी तो आप में से किनके भी कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं प्रभु जी से, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हाँ प्रभु जी, जैसे कि इधर बताया गया है कि गृहस्थों के क्या कर्तव्य होते हैं, लेकिन आजकल के समय में देखा जाए कि गृहस्थों की जो लाइफ होती है वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। जैसे आजकल इतना कंपटीशन है और तरह तरह की चीजें हैं, तो इस आजकल के टाइम पे हम किस तरह से हम वो चीज अप्लाई कर सकते हैं जो प्रभुपाद जी इधर शेयर कर रहे हैं कि गृहस्थों को करनी चाहिए। देखिए, प्रभुपाद जी ने जो गृहस्थों के लिए जो हम लोगों के लिए बताया कि कम से कम भाई सप्ताह में एक बार मंदिर जाना, है ना, विग्रह की वहाँ पे सेवा करना, या मंदिर के जो कर्तव्य है उनकी सेवा करना, वो करना, वहाँ किसी अथॉरिटी के संपर्क में रहना। तो इस प्रकार से जो है वो मंदिर से अपने घर में तो उसका एक डीटी रूम है ही, साथ में जो है मंदिर जो आसपास है, सेंटर जो आसपास है, कम से कम कुछ नहीं तो उसको सप्ताह में, है ना, और नहीं हो पा रहा तो भाई 15 दिन में चला जाए और वहां से कनेक्टेड है। जितनी भी जो भी आर्थिक रूप से जो भी सहायता कर सकते हैं, वो दान का जो परिश्रम से अर्जित जो धन है उसका कुछ हिस्सा अवश्य ही देना चाहिए, है ना, क्योंकि किसी भी प्रकार की उसमें हिंसा होती है। देखिए, अगर हम स्मार्त परंपरा पे चलें, या जो हमारे और स्मृति ग्रंथ है उनके आधार पर चलें, तो 5 प्रकार के कार्यों में 5 हिंसा होती है, और वो 5 हिंसाओं का शमन करने के लिए पंच महाप्राण यज्ञ कहे गए हैं, जो कि हर गृहस्थ को करना होता है। वो 5 हिंसा कहाँ-कहाँ होती है? एक तो भोजन बनाने में हिंसा होती है ना? कोई भोजन बनाते हैं तो अपन लकड़ी वगैरह रखते हैं। झाड़ू लगाने में हिंसा होती है, चलने में हिंसा होती है ना? 3 ही हो गए, और कहाँ-कहाँ हैं? और भी हैं, 2 और हैं, मुझे याद नहीं आ रहे हैं। तो ये 5 जगह नहाने होते हैं। इन में हैं? नहाने में भी होती है प्रभु जी, पानी गिरता है। हाँ, पानी पानी गिरता है किसमें? जब नालियों में जाता है, वहां भी बहुत जीवाणु हाँ, मरते हैं। तो वहाँ पे भी जीवाणु होते हैं। इस प्रकार से 5 जो चीज़ें हैं वहाँ पे हिंसा होती है। अब उसके लिए क्या पंच महाप्राण यज्ञ क्या है? अग्निहोत्र करना नित्य, है ना? देवताओं को अर्पण करना, ग्रह कोई आ जाए उसका वो करना, उसको खाली हाथ नहीं लौटाना, खाना खाने से पहले जो है पुकारना कि भैया कोई भूखा है तो उसको वो ले जाए। तो इस प्रकार से वो पंच महाप्राण यज्ञ कहे गए हैं, वो आवश्यक है। अब क्या है कि हम ये यज्ञ इत्यादि हवन जिसको बोलते हैं वो सब नहीं कर पाते हैं, और ऐसे प्रसंस्कार भी नहीं रहे हैं, और फिर ऐसी सुविधाएं भी नहीं है कि अग्नि आपको हो जाए गाय के कंडे से या फिर घृत हो जाए, इस प्रकार से। तो इसलिए क्या है कि सभी यज्ञों में इसलिए भगवान जप यज्ञ बहुत श्रेष्ठ होता है कि ये जो है पापों का शमन भी करता है। सबसे श्रेष्ठ दान हरिनाम है, सबसे श्रेष्ठ जो है श्रवण भी हरिनाम है, सबसे श्रेष्ठ वाचन अगर करना है भगवान की कथाएं। तो प्रभुपाद जी के अनुसार ये है कि मंदिर से हमको कनेक्ट रहना और प्रचार कार्य में लगा रहना। दान तो हमको देना ही है, तो जो धन का दान दिया वो तो दिया ही दिया, हरिनाम के प्रचार में लगा रहना है, या फिर ये धर्म के प्रचार में लगे रहना है। जो इसका सहयोग कर रहे हैं वो सहयोग करना है। साथ में नित्य प्रति शाम में कुछ नहीं, 5 मिनट या 10 मिनट जो है किताब में तात्पर्य प्रभुपाद जी ने सब बड़े सुंदर से उन्होंने लिखा हुआ है कि 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट कीर्तन करना। सब लोग बैठ के कम से कम हरि नाम का कीर्तन करें। नित्य प्रति कृष्णा बुक ये भगवान की लीलाओं का कथन करना बच्चों के साथ बैठ के। यही 2-4 चीजें हैं, है ना। ये जो है सभी व्यक्तियों को गृहस्थ में अपने करना चाहिए। और साथ में क्या है, हमेशा किसी वरिष्ठ भक्त के हमेशा संपर्क में रहना चाहिए, है ना। नहीं, अपने गुरु खुद ना बने, किसी वरिष्ठ भक्त के संपर्क में हमेशा रहें, या फिर अन्य भक्तों के भी जो संपर्क में रहें जब भी आपको जाने का अवसर मिलता है। उससे क्या है कि जो लौ है वो लगी रहती है, जो अग्नि है वो प्रज्वलित बनी रहती है ना, इस प्रकार से। थैंक यू प्रभु जी। जी माता जी पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम।
थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था ना कि जैसे जो योगी जन होते हैं प्रभु जी, जैसे जो हरिद्वार वगैरह में या कहीं पहाड़ों में रहते हैं और योग करते हैं, तो जैसे वो लोग मैं इतना जानती नहीं हूँ इस बारे में प्रभु जी, लेकिन जैसे वो लोग घर घर पे आकर के जैसे कभी पानी या कभी कुछ ऐसे मांगते हैं, और वो हम उनसे कुछ पूछते नहीं है, बट स्टिल वो हमारा फेशियल मतलब हेड बोलते हैं ना, फोरहेड, वो देख करके या किसी भी तरीके से वो फेस को देख करके चीजें अपने आप से बताने लग जाते हैं, तो थोड़ा डर सा लग जाता है। तो क्या कहते हैं हम, मतलब वो एक देखा जाए तो वो अपने लेवल पे हायर स्टेटस पे है, अपनी तपस्या से या इस तरीके से, तो हमें उनका कैसे अतिथि सत्कार करना चाहिए, या हमें उनसे भी प्रश्न पूछना चाहिए, या उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए? हरे कृष्ण। देखिए देखिए आपका ये प्रश्न ऐसा है कि हमको हम पहचान नहीं पाएंगे उनमें से कौन असली है और कौन जो है वो कर रहा है, आडंबर कर रहा है ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और प्रायः जो योगी रहते हैं तो प्रभुपाद जी बहुत तात्पर्य में लिखा रहता है, क्योंकि योग का जो साधना है वो एकांतवास में ही होती है, और उसके लिए आवश्यक है वो एकांत पहाड़ों की कंदराओं में, वनों में, है ना, वहीं रहे, और वो सामान्य जनता से मिले नहीं, या आए तो तुरंत कुछ अपना ले ला के वो चला जाए तुरंत, है ना। बाकी सिद्धि दिखाना, प्रचार करना, है ना, अपनी पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए लोगों को आकर्षित करना, वो उससे उसका योग भ्रष्टि होगा और वो कुछ लाभ नहीं होगा सामने वाले को भी। अब इसमें क्या होता है, कई प्रकार की देखिए चीज़ें होती हैं कि जो लोग आए हैं, है ना, उनमें से कई वाक़ई इस प्रकार के हो सकते हैं जिनको कोई ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, है ना? क्योंकि अभ्यास करने से वही है, जिस प्रकार के कोई व्यक्ति जो है मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है, कोई रोप पे चलने का अभ्यास करता है ना? इसी प्रकार के मेंटलिस्ट भी अभ्यास होते हैं करके, आपका माइंड रीड करना या आपकी माइंड को मैनिपुलेट करना, है ना? ये भी एक क्रियाएँ हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई विशेष चीज़ है, नहीं, उसमें अगर कोई व्यक्ति प्रयास करे तो आप भी प्रयास करो, 5, 7, 10 साल में आप भी समझ जाओगे, है ना? अब लेकिन ये क्या है, रहा तो इस सब का उद्देश्य क्या रहा है? इस सब का उद्देश्य रहा बहुत है ना? और वो आए अगर मान लीजिए धन संपदा इत्यादि लेने के लिए आए, तो फिर कोई वो नहीं रहा, इसलिए विशेष रूप से इस स्थिति में मान लीजिए कोई आपके घर दरवाजे पे भी आया है ना? तो प्रयास ये करना चाहिए, देखिए हमने साधुओं से यही सुना है और यही समझा है, जिसको आप जानते नहीं हैं, आप उसको सम्मान कर दें और उसको घर के अंदर मत आने दें, बाहर से उसको जो देना है उसको दें, है ना? और थोड़ा बहुत वो समझ में आ जाता है कि क्या है, अन्न दान इत्यादि वगैरह दे दें, अगर अन्न उसको चाहिए, पानी चाहिए, दक्षिणा ले रहा है, ठीक है, 5-7 रुपए अगर आप दे सकते हैं तो आप दे दिए और ठीक है। अंदर नहीं आने देना चाहिए, ना अंदर बैठाना चाहिए, ना वो। अब इसमें क्या है कि कई प्रकार का वो है, कई बार बड़े-बड़े साधु संत भी आ जाते हैं और फिर इस प्रकार से, लेकिन बेहतर यही है, जिसको आप नहीं जानते, नहीं पहचानते, उसको अंदर मत आने दीजिए। जो आपके प्रश्न हैं, वो आप भक्ति के मार्ग में जो जिनके आप संपर्क में हैं, जो गुरुदेव हैं, श्रील प्रभुपाद जी कथाएँ उनसे सुनिए। क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप भक्ति पथ के साधक हैं और उपासना पथ में, मतलब कि योगी पथ में कोई बढ़ा चढ़ा व्यक्ति भी मिल जाता है, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा सिद्ध हो, वाक़ई सही है। तो अगर उनसे हम ज्ञान लेंगे, तो वो जो भगवान के प्रति जो शरणागति का वो जो भाव है, वो हो सकता है आप उनके अद्भुत चमत्कार देख के वो प्रभावित हो जाएँ और आपकी शरणागति खत्म हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए उनको दूर से प्रणाम करके, भक्ति योग सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, और इस समय जो सबसे बड़े योगी हुए हैं अपने आस-पास के 200-300 सालों में, है ना? देव रहा बाबा, जिनके बारे में सब कोई जानता है, वृंदावन में जो अभी शरीर छोड़े थे 1990 में, देव रहा बाबा, उनके बारे में बता दूँ, 1000 साल, 2000 साल पता नहीं कब से। वो वो खुद 50 बार कहे कि कुछ नहीं करना, भगवान का नाम लो और किसी साधन के उसमें मत पड़ो। वो खुद ही समझा रहे हैं कि वो उस पे मचान पे रहते थे, कभी ज़मीन पे भी पैर नहीं रखते। वो वहीं मचान पे बैठे-बैठे वो लड्डू, पेड़ा और सब अगर कोई माँगने आता तो दे भी देते थे, अगर उनके मन मन में होता था, नहीं होता तो भगा भी देते थे। तो वो अलग प्रकार के होते, लेकिन वो भी 50 बार यही बोले हैं कि भगवान का नाम लो और स्मरण पूर्वक नाम लो, उससे सब चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं कि चलिए मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की योग मार्ग के प्रति या उसने अन्य साधुओं को देख रखा है, विशेष श्रद्धा है, तो जो टॉप मोस्ट योगी है इस समय, टॉप मोस्ट तो भगवान है ना? योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है ना? लेकिन इस समय भी अगर देखा जाए तो सभी ने यही बताया है कि भगवान का नाम, और ये जो वो है भक्ति का मार्ग, वो ये मार्ग है कि जो आश्रय शिवा, कि वो भगवान हमको गले लगाएँ या न लगाएँ, है ना? कुछ भी करें, आप तो हमारे ही नाथ। ये जो मार्ग है वो एक्चुअली ऐसा है कि ये भगवान को बाँध देता है।
ये भगवान को जो पूरे योगेश्वर हैं उनको अपने अधीन कर देता है। इससे बड़ा वशीकरण का मंत्र और कोई नहीं। जो भक्ति है वो इतना बड़ा वशीकरण का मंत्र है, क्योंकि जो साधारण है उन लोगों का ऑरा क्या है, प्रैक्टिस करने के बाद इतना ही ऑरा हो पाता है कि सामने हो, जिसको आप जानते हो उस पे कर सकते हैं। उसकी कोई चीज चाहिए, या आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे चल रहे हैं तो आपका वो काम करेगा। सामने वाले की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अगर लो है तो आप उसको वशीकरण कर लोगे, उसकी हाई है तो कुछ काम नहीं करेगा। लेकिन जो भक्ति का है वो इतना गजब है कि वो उस व्यक्ति को बांध सकता है जिसने सबको बनाया है। और जब वो व्यक्ति बंध जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति हर व्यक्ति के हृदय में है, तो वो दुनिया ही पूरी कब्जे में आ जाती है। तो ये बहुत टॉप मोस्ट चीज है। अब ऐसे ही एक घटना हम लोग सुनते हैं कि एक बहुत बड़ा योगी था, वो कुछ भी प्रकट कर देते थे, ये है पानी पे चलना है, इस प्रकार से। तो वो प्रभुपाद जी के पास आया, प्रभुपाद जी के जब उन्होंने पैर छुए तो उनकी सबरी सिद्धि खत्म हो गई, वो कुछ कर ही नहीं पाए, सब सब वो फिर परमानेंट ही खत्म हो गई उनकी। तो उन्होंने प्रभुपाद जी प्रणाम करके बड़ा उपकार माना प्रभुपाद जी का। तो क्यों खत्म हो गई? क्योंकि सब में फंसा के रखा था उनको, आकर्षण हो गया था, अपनी कैसी प्रतिष्ठा बढ़े वो हो गई थी। और जिस काम के लिए योगी होता है, कोई भी प्रयास अगर योग शास्त्र में करेगा तो उसको थोड़ी सी सिद्धि उस मिल जाएगी, उसको मिल जाएगी, लेकिन वहीं बंध जाएगा वो, और जिसके लिए काम करने आया था वो नहीं कर पाएगा। इसलिए ये जो है ना, ये सब पिशाची के समान है। सिद्धियां जो है ये सब बड़ी खतरनाक चीज होती हैं। अभी आपको ही कोई सिद्धि मिल जाए कि आप दूसरों का मन पढ़ते हैं, आपका वाह वाही होने लगे, भक्ति में मन आपको, हमारा क्या लगेगा? किसी का नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम ही को लगने लगे हम ही सब कुछ है। इसलिए जो आपका प्रश्न है कि इस प्रकार के लोग अगर आए तो हमें क्या करना चाहिए, पहाड़ों इत्यादि में दूरी बनाकर उनका सम्मान करना चाहिए। भगवान सबके हृदय में है, अपमान किसी का नहीं करना चाहिए। अन्न वस्त्र इत्यादि मांगा है, ठीक है, कोई घर का पुरुष सदस्य है वो चला जाए, वो दे आए उनको। अंदर बैठाने की नहीं, हमको जिसको हम जानते नहीं है, जिससे हमारा परिचय नहीं है, और प्रायः साधु जो होता है वो प्राय अंदर नहीं आते, वो खुद ही नहीं आते, क्योंकि घर का वातावरण उनको ऐसा अनुभव होता है कि क्या एनर्जी है, मतलब उनको खुद ही लगता है यार जितने जल्दी हो मांगो और आगे बढ़े, है ना। वो खुद ही प्रवेश नहीं करते, इसलिए बाहर बैठ जाते हैं। हमने भी देखा कई हमारे यहाँ पे भी आते हैं, वो अपने आप बाहर बैठ जाएंगे, अंदर नहीं आएंगे, बस वहीं से दो और सीताराम। अपने उसमें परंपरा में श्रद्धा होना चाहिए। जितनी हमारी, हम सबका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन जितनी हमारे हमारे गुरु में, हमारी परंपरा में, चैतन्य महाप्रभु की लाइन में जितना विश्वास होगा, उतना ही ये जो मार्ग है बहुत सुगम हो जाएगा, सट्ट से हो जाएगा। इसमें फिर वो बिल्ली और बंदर के बच्चे का आता है कि जो अपनी अकल लगा रहा है, जो ज्ञान मार्ग का साधक हो गया, वो क्या बंदर के बच्चे की तरह बंदरिया से चिपका हुआ है, मतलब वो अपने बल से चिपका हुआ है। और बिल्ली का बच्चा क्या है, पूर्ण रूप से भगवान को शरण कर दिया, तो बिल्ली उसका सब रक्षण करती, कब ले जाना है कब ले जाना नहीं, पूरा ध्यान रखती। कभी बिल्ली के बच्चे के मुख से बिल्ली का बच्चा नहीं छूटता, और बंदर का बच्चा जो चिपका रहता है वो कई जगह छूट जाता है, समझे, वो अपने हाथों से पकड़। इसलिए भक्ति ऐसे भक्तों के संपर्क में रहें जिनकी भगवान की उसमें बड़ी श्रद्धा है, और फिर आपको इसमें फिर ये चीजें हमको बड़ी आसानी से क्लियर हो जाती हैं कि ये कोई विशेष काम नहीं है भाई, ये प्रकट कर देना, ये कर देना, वो कर देना। ये चीज होता है, बिल्कुल सही है, चीज होता है, लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं है सिवाय जय जयकार, है ना। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी एक छोटा सा प्रश्न था, पूछ सकते हैं क्या? हाँ, प्रभु जी जैसे ना हमने जैसे पढ़ा है भागवतम में भी है ना कि अगर जैसे जो वक्ता होते हैं कथावाचक, देखिए मतलब आप जैसे क्लास ले रहे हैं मान लीजिए, तो उनका जो सम्मान है वो उस तरीके से होता है जब हम एक तो श्रवण अच्छे से करें और फिर उसके बाद प्रश्न पूछे, और प्रश्न भी एक अच्छे लेवल का होना चाहिए कि ऐसा वैसा कुछ भी उठा के नहीं पूछना चाहिए। तो क्या कहते हैं हमें जैसे आप इतना अच्छा क्लास हमें देते हैं कि बहुत मन खुश हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है। बट स्टिल प्रभु जी वो क्वेश्चन अराइज नहीं होते हैं, मन तो करता है कि आपसे पूछें या फिर पॉइंट शेयर करें या कुछ है, बट हमारे अंदर ऐसा क्यों होता है प्रभु जी कि चाहते हुए भी हमारे अंदर प्रश्न नहीं आते हैं? इतना अच्छा हमारा भागवतम कथा है, सब कुछ है, तो ये चीज क्यों होता नहीं है प्रभु जी? देखिए प्रश्न तो वैसे समय के अनुसार आते हैं। बाकी क्या है, प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं वो सभी इतने पूर्ण है, मतलब प्रभुपाद जी ने इतनी कृपा करी है कि अब जैसे कोई तात्पर्य जो है ये पुराना वाला 36वां श्लोक का है, वो उसी को सुन ले, तो गुरु का क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है, शिष्य का क्या कर्तव्य है,
उसको क्या सोच के गुरु के पास जाना चाहिए, वो एक ही उसमें उन्होंने इतना सारगर्भित चीज दे दिया है कि अब इसमें कोई प्रश्न की आवश्यकता भी ऐसी कोई खास बची नहीं है। एक बात। दूसरा क्या है कि हाँ ये है कि जो वक्ता है तो उनको परिप्रश्न सेवया जो हमको पूछना चाहिए। तो मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आवश्यक ही है प्रश्न पूछना, नहीं। वो जब अपने को आ रहा है और अपने को अगर उद्वेलित कर रहा है वो चीज, या फिर कोई क्लेरिफिकेशन चाह रहे हैं या उसमें और डिस्कशन चाह रहे हैं, है ना, जैसे कि भगवान के गुणों के बारे में और चर्चा हो, हमारी मान लीजिए कोई भक्ति में कोई वो आ रहा है तो हम पूछ सकते हैं। और अगर नहीं पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सामने वाले का सम्मान नहीं कर रहे हैं या फिर ऐसा नहीं है ना। इसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेन सिद्धांत यही है जो हमारे आचार्य ने कहा है कि साधु संग जो हो और फिर हरि नाम ले, है ना। ये अन्य चीजें जो पुराने प्रश्न से ही मैं बोल रहा हूँ कि अन्य जो है क्या है कि आकर्षण, ये सब आकर्षण ही है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है तो उसके प्रति हमने उसको एडमायर किया, फिर क्या हुआ, कोई व्यक्ति बड़ा इन्फ्लुएंशियल है कि उसने यहाँ बैठा हुआ है, मेरा काम नहीं हो रहा, ठीक है मैं करवाता हूँ, उसने फोन लगाया, काम करवाया, इतनी इन्फ्लुएंस फैलाई उसने यहाँ बैठ के। ऐसे कोई व्यक्ति गा रहा है तो ये क्या हुआ कि हमारा उसने कैप्चर किया। इसी प्रकार की एक चीज है वो चीज प्रकट करना हाथ से। मान लीजिए अगर मोबाइल विज्ञान नहीं बनाता और वो पहले यहाँ बैठे हुए 200-300 किलोमीटर दूर संदेश पहुंचा देते, आप वेरीफाई करते तो हाँ बड़ा आश्चर्य। लेकिन अब कोई मोबाइल से बात करके बता दे रहा है तो हमको कोई आश्चर्य नहीं लग रहा, क्योंकि वही चीज भौतिक साधनों से भी प्राप्त हो गई जो उसने तपस्या करके अर्जित करी, वही तो चीज प्राप्त हो गई, है ना। हवा में भी उड़ लिया, वो प्रभुपाद जी बताते हैं ना, गुफाओं में भी घुस लिया, समुद्र के नीचे भी चला गया, वही काम कर रहा है जो सिद्धियों के माध्यम से। तो वो काम करे जो सिद्धियों माध्यम से नहीं किया जा सकता, वो काम है ये। तो क्या हुआ, हम ये बताने प्रयास कर रहे हैं कि जो आश्चर्यचकित चीजें हैं उसमें हमारा दिमाग नहीं जाना चाहिए। वो नहीं जाएगा कब, जब हम हरिनाम में लेंगे। अब इसमें क्या, कभी कभी ये लगता है आरंभ में, हमको भी लगता है और लगता था कि शायद ये इसलिए बोल रहे हैं कि कहीं हम उनके पास न चले जाएं या भटक न जाएं, या फिर ये नहीं कर सकते इसलिए बोल रहे हैं योगी ऐसा करते हैं तो उनकी बुराई। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली ऐसा है कि जब हम भगवत भक्तों के संपर्क में आते हैं और हरिनाम लेते हैं तो हमको ये थोड़ा सा ज्ञान चक्षु मिल जाता है, क्या मुझे लगता है ये तो मूर्खता है क्या। और फिर जब नाम में रस आने लगता है, भगवान की श्रवण लीलाओं में आनंद आने लगता है ना, तो फिर क्या है, फिर उस डायरेक्शन में हमारा वो ही नहीं जाता। जैसे गोपियों ने देखा और सबने देखा भगवान ने पर्वत उठा लिया तो उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मतलब इतना बड़ा योगी, मतलब आप सोच लो कि कितना, ऐसा तो कोई ने अभी तक, कितने भी योगी जो भी आए होंगे, किसी ने इतना ऐसा बड़ा काम नहीं किया। हनुमान जी ने एक पहाड़ उठाया, एक इधर पहाड़ उठाया, है ना। तो उधर तो कोई नहीं, कालिया नाग के पास चले गए, अग्नि पीली, वो हाथी को पकड़ के घुमा के फेंक दिया। तो अब इससे बड़ा तो भाई क्या कहा जाए, माया भी अगर भी कहा जाए कि भाई बांध लिया, तो इससे बड़ा मायावी भी नहीं मिल रहा हमको कहीं। तो वो, लेकिन उनको कोई मतलब ही नहीं है इन लोगों को कि नहीं नो इसने क्या कर दिया, उनको तो बस ये है हमारा लाला। वो जो प्रेम की प्रकाश, तो इसलिए हमारे जो चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है वो एकदम क्लियर हमारा सिद्धांत है कि हम जो है जो शिक्षाष्टक है ना हमारा, वो एकदम है कि अई नंद तनुज किंकरम पतितम विस्मय भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज धूलि सदृशम विचिंतया। हमको भगवान आप अपनी धूलि की सदृश में, ये आएगा कब, जैसे भक्तों के उसमें। और ये जब जैसे ही थोड़ा आएगा फिर उसको हमें श्रद्धा को बचा के रख के, और नाम जितना बढ़ाएंगे, नाम जितना बढ़ाएंगे, नाम जितना बढ़ाएंगे, फिर सब चीजें और क्लियर होती है। तो पुराने प्रश्न पे मैंने बोला, और ये जो नया है आपका वो यही है कि कोई आवश्यक नहीं है ऐसा। और फिर क्या होता है कि जब और बहुत बड़े साधु आते हैं, जैसे अब हम लोग तो क्या है कि इसलिए लेक्चर देते हैं ताकि हमारी भी पढ़ाई होती रहे, अपना बताओ। लेकिन जब और वरिष्ठ लोगों के आप संपर्क में आएंगे जो कि बाकायदा उस चीज़ों को पालन कर रहे हैं, तो हृदय में बैठी हुई जो चीज़ें हैं, जो जहाँ जहाँ हम लोग फंस रहे हैं, वो अपने आप वो निकल के आती हैं कि हाँ यहाँ यहाँ हम उनसे प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो शास्त्रों को पढ़ते रहना है और जो कहा जाए उसको करते रहना है। गुरु साधु शास्त्र ये त्रिकोण है, उसको बना के वहीं रखना है। हमेशा शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, भक्तों का संग शास्त्रों के आधार पर होना चाहिए, भावुक उसमें नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई महान भक्त है उसका आप संग भावुक होकर कर लेंगे तो भी फायदा हो जाएगा, लेकिन कोई अगर बीच का ऐसा वैसा है भावुक होकर करेंगे तो धोखा हो जाएगा। इसलिए क्या है कि भक्तों का संग शास्त्रों के आधार पर होना चाहिए, है ना। शास्त्रों के आधार साधु में क्या कर्तव्य है वो, और ये चीज
जो साधु के कर्तव्य, साधु के गुण, ये दूसरों पे अप्लाई करने से पहले हमें अपने ऊपर देख लेना चाहिए, और उसके बाद फिर अगर उनसे हमारा संबंध नहीं बन पा रहा है, या उनके प्रति हमें सम्मान नहीं आ पा रहा है, या उनमें गुण दोष दिखाई दे रहे हैं, तो उनसे दूरी बना लेनी चाहिए पहले, और भक्तों से संपर्क करके, है ना। लेकिन अगर हम वैष्णव अपराध नहीं करेंगे, हरिनाम करेंगे, तो जो नाम है वो सब प्रकार से हमारी रक्षा करेगा। ये विश्वास रखिए। श्रीला प्रभुपाद जी जैसे संत जो हैं वो युगों युगों में आते हैं, और कल्पों में एक आध कोई आता है जो है, अभी हम लोग उनकी महत्ता नहीं समझ रहे हैं, बाद में उनकी महत्ता समझ में आएगी। उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया है क्या, कि हमको जो ऐसी जन्म में जाना है, और उसका जाने का मार्ग क्या है, चैतन्य महाप्रभु का पथ, वो क्या है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, और कोई रास्ता नहीं है। योग ध्यान कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाए, सिर्फ नाम हो पाए, ठीक है। तो इसलिए वो इन्होंने बोला ना परीक्षित महाराज, संसिद्धि किस प्रकार प्राप्त हो सकती है वो बता दीजिए आप मेरे लिए, वो भी तो कलयुग के जीव हैं, तो मेरे लिए बता दीजिए। तो उन्होंने बता देंगे अब यार कि क्या करना है तुम्हें, परीक्षित महाराज को। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो आई थिंक प्रभु जी और कोई प्रश्न नहीं है, तो हम सभी प्रभु जी, चैट बॉक्स में नहीं है ना प्रभु कुछ? नहीं प्रभु जी, तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे इतने सुंदर लेक्चर के लिए, बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा धन्य प्रणाम आप सब भक्तों को भी, आप सब भक्तों में बहुत धन्यवाद हमारे साथ मिलके हमें अपना संग देने के लिए। तो आज सेशन हम यहीं पे विराम करेंगे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय, ग्रंथ काशी भागवतम की जय, पंडित गौर भक्त वृंद की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंद। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्णा।